सबसे पहले खबर सऊदी अरब मुत्तहदा अरब अमीरात कतर में शवाल का चांद नज़र आ गया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी शाही दीवान ने बाज़ाब्ता बयान जारी किया है कि मुल्क में शवाल का चांद नज़र आने की ठोस शहादतें मौसूल हुई हैं। ईद उल फितर इतवार 30 मार्च को मनाई जाएगी। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात में रमज़ान 29 रोज़ों का हुआ है। इंडोनेशिया और ब्रुनाई में शवाल का चांद नज़र नहीं आया। इंडोनेशिया और ब्रुनाई में ईद उल फितर पीर 31 मार्च को मनाने के सरकारी ऐलानात कर दिए गए हैं। फ्रांस में ईद उल फितर इतवार 30 मार्च को ही मनाई जाएगी। पाकिस्तान के स्पेस इदारे स्पार्को के मुताबिक शवाल का चांद आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा चुका है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक कल इतवार को ग़रूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। कल पाकिस्तान में शवाल का चांद नज़र आने का इम्कान नहायत रोशन है। पाकिस्तान के स्पेस इदारे स्पार्को के मुताबिक शवाल का चांद आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा चुका है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक कल इतवार को ग़रूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। कल पाकिस्तान में शवाल का चांद नज़र आने का इम्कान नहायत रोशन है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर कतर, ओमान के सुल्तान और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक रबता किया है। तीनों रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद और दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी से भी टेलीफोनिक रबता किया और उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मिस्र की हुकूमत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़कों पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरठ पुलिस का कहना है कि सड़क पर नमाज ईद अदा करने वालों पर मुकदमा दर्ज करेंगे और उनके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले पर कड़ी तनकीद का सामना है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़कों पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई। समाजवादी पार्टी की रुकन इकरा हसन ने भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले पर कहा है कि बीजेपी 2014 से सिर्फ नफरत को बढ़ावा दे रही है। 10 मिनट की ईद की नमाज से हुकूमत क्यों परेशान है? ये यूएई जाकर सबको गले लगाते हैं और मुल्क में पाबंदियां लगाते हैं। भारतीय मीडिया चैनल एबीपी ने सवाल उठाया है कि जब मुख्तलिफ यात्राओं के लिए हफ्तों सड़क बंद की जा सकती है तो साल में 2 बार कुछ सड़कों को नमाज के लिए 15 मिनट बंद क्यों नहीं किया जा सकता? खुद मोदी की काबीना के वजीर चिराग पासवान ने सड़कों पर ईद की नमाज पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। इसी दौरान भारतीय रियासत हरियाणा में ईद उल फितर की छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। रुकन असम्बली चौधरी आफ्ताब ने इस पर तनकीद की है। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह साइनी ने जवाब में कहा, छुट्टियों को इशू न बनाएं। हफ्ते इतवार को पहले ही छुट्टी होती है, इसलिए लगातार छुट्टी का अमल रोकने के लिए पीर की छुट्टी को महदूद छुट्टी करार दिया गया है। इसी दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जुमतुल विदा को मुल्क गिर एहतजाज किया गया। नमाजियों ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर नमाज जुमा अदा की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्फ बिल के जरिए नरेंद्र मोदी हमारे सीने पर गोलियां चला रहे हैं। जब हिंदुओं और सिखों के बोर्ड के रुकन सिर्फ हिंदू और सिख बन सकते हैं तो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को कैसे रुकन बना दें? भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के साथ इफ्तार डिनर में शिरकत की। नमाज मगरिब की अदायगी में वो पहली सफ में खड़े थे। उन्होंने वक्फ जायदादों की हिफाजत का वादा भी किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मुतालबा किया है कि वजीर आज़म दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मनसूबे के खात्मे का ऐलान करें और यकीन दिलाएं कि इस मनसूबे पर दोबारा कभी बात नहीं होगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर मुमलिकत के पास किसी मनसूबे का NOC देने का इख्तियार ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कैनॉन मनसूबे की हर प्लेटफॉर्म पर मुखालफत की है। आईने पाकिस्तान में हर एक का रोल है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नहीं लिखा कि सदर पाकिस्तान के पास कोई भी NOC जानी है किसी प्रोजेक्ट की, ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिजाज अथॉरिटी है किसी NOC देने की। उस प्रेस रिलीज की मैं समझता हूं कि उसका बेस भी गलत है। उसके अगर किसी ने मिनट्स नोट किए तो उस मिनट्स में भी वो चीज वहां रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती। हर वक्त पर हर प्लेटफॉर्म पर CCI में भी और हमने एक्निक में भी इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो हमेशा इसकी मुखालफत की है। हम हर फोरम पे बात करेंगे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हर फोरम पे बात करेगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बनेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश है, हमारी इल्तिजा है, हमारी एक पुरजोर अपील है कि आप खुद आके ऐलान करें कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको शेल्फ किया जाता है, इसको दफन किया जाता है और आइंदा किसी भी फोरम पे इस प्रोजेक्ट का जिक्र तक नहीं होगा। एहसन इकबाल साहब के लिए काफी इज्जत है, लेकिन वो बिल्कुल मिसलीड कर रहे हैं, वो गलत फिक्र दे रहे हैं। सिंध को जितना उसका शेयर का पानी मिलना था वो कभी नहीं मिला। 91 अकॉर्ड जो कि हमने नहीं किया था,
लेकिन हमने कहा कि चले भाई 91 अकॉर्ड के तहत ही हमें आप पानी दे दो। 91 अकॉर्ड के तहत अगर ऐसा बात आप किसी भी फोरम पे बैठ जाएं कि वो हमें पानी दे रहे हैं, हम हर चीज मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। PFUJ की कॉल पर मतनाज़े पेका कानून और सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर में एहतजाज किया गया। RIUJ के ज़ेर तमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे से खिताब में सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि पेका का मकसद मुखालिफिन की आवाज़ों को दबाना है। जनरल सेक्रेटरी RIUJ आसिफ बशीर चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने सहाफ़ियों पर पेका के मतनाज़े मुकदमा दर्ज करके ऐलान जंग कर दिया। लाहौर में होने वाले एहतजाज से खिताब में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना था कि हुकूमत एक तरफ पेका एक्ट के ज़रिए सहाफ़ियों का गला दबा रही है तो दूसरी तरफ 14 अरब के वाजिबात अदा न करके मुआशी कत्ल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मर्दान के पहाड़ी इलाके काटलिन में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कई अहम मतलूबा दहशत गर्दों को कामयाबी से हदफ बनाया गया है। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि कार्रवाई के मकाम के करीब बाज़ गैर मुसल्लह शहरियों के मारे जाने का अफसोस है। ये दिलखराश वाक़या दहशत गर्दों को मारे जाने के नतीजे में पेश आया। हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करती है, जहाँ बाक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद और मुआवजे की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर मौलाना हाफिज़ अब्दुल्ला ने मस्तूंग में BNP धरने के करीब होने वाले धमाके की शदीद मजम्मत की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत जानबूझकर हालात को ख़राब कर रही है। पुरअमन जद्दोजहद हर सियासी जमात का आईनी हक है, जिसे हुकूमती जबर और ज़बरदस्ती से दबाया नहीं जा सकता। हुकूमती वफ़द अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात के लिए पास पहुँच गया है। वफ़द में सूबाई वज़रा ज़हूर बलीदी, बख्त मोहम्मद काकड़ और एडिशनल DC मस्तूंग शामिल हैं। BNP के अख्तर मेंगल, अख्तर लांगो, साजिद तरीन मुज़ाकरात में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ देर बाद होगा।